हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। और एक नई शुरुआत के तहत हम एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जहां पे हम लोग कोशिश करेंगे कि वीकली लेवल पे एक केस स्टडी डिस्कस करें और एथिक्स के जो भी यूनिट्स हैं, जैसे जो पहला यूनिट आपके सामने दिख रहा है नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध, ऐसे हर यूनिट पे, अभिवृत्ति पे या अन्य यूनिट्स पे केस स्टडी लेके आते रहें, ताकि जो बच्चे 2024 की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या जो बच्चे 2025 में मुख्य परीक्षा देने वाले हैं वो अपने अभीष्ट के लिए तैयार हो सकें। ठीक है, तो आज जो केस स्टडी हम लेके आए हैं, ठीक है, जो आज केस स्टडी है वो नैतिक दुविधाओं पे बेस्ड है और वो केस स्टडी डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि क्या विकल्प है और फाइनली आपको किस विकल्प के साथ आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा नाम है विकास और कोशिश ये करेंगे कि रेगुलर लेवल पे, साप्ताहिक स्तर पे केस स्टडी लेके आते रहें, ताकि जो हमारे स्टडी IQ चैनल पे जो हमसे छात्र जुड़े हैं उनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इससे लाभ होता है। ठीक है, चलिए हाँ, बात करें उसकी केस स्टडी की या उससे जुड़े बिंदुओं की, तो मैं बताता चलूं कि स्टडी IQ में इस समय ग्रेट लर्निंग डे सेल चल रही है जो 30 जून तक ही वैलिड है। 30 जून तक वैलिड है। अगर आप स्टडी IQ के P2I फाउंडेशन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, देखिए हमारे जो न्यू सीजन बैच शुरू हैं इनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं और 26 जून से बैच शुरू हो चुका है जिसमें 30 जून को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके, ये जो कोड आपके सामने है इस कोड का प्रयोग करके मात्र 25,999 यानी कि लगभग 26,000 रुपए में इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और देखिए यूं तो महीने में कुछ न कुछ उपलक्ष्य पे सेल्स आती रहती हैं, लेकिन ये सबसे मेन टाइम है। अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो अब इसके बाद आपकी लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगा, तो देर मत कीजिए, इस सेल का लाभ उठाएं। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम से बैचेस शुरू हो रहे हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री यानी कि राजव्यवस्था और आधुनिक भारत से बैचेस शुरू हो रहे हैं। रेस्पेक्टिव बैचेस में अलग अलग फैकल्टीज, ललिता दहिया मैडम, अमित किलोर सर और साइलेंट नागरे सर जो हैं वो इन बैचेस को शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप सीरियस हैं 2025 या 2026 को लेके, तो ये गोल्डन टाइम है जहां पे इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। बुक्स का सेट आपके घर आएगा, SIP प्रोग्राम, MRP प्रोग्राम, IGP प्रोग्राम, फ्री टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की, मेंस की, मेंटोरशिप, 1000+ घंटे की लाइव कक्षाएं, उनको अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो इस सेल को मिस ना करें, जरूर इसका आप लाभ उठाएं। ठीक है, 30 जून जो है सेल की लास्ट डेट, यानी जो संडे है, मतलब अंतिम दिन है जून का, वो सेल की अंतिम तिथि होगी। ठीक है, चलिए केस स्टडी क्या है आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे कि आप एक सरकारी कार्यालय में एक विभाग के निदेशक के यहाँ पे सहायक के रूप में आपने ज्वाइन किया हुआ है। आप एक महत्वाकांक्षी ईमानदार कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और कर्मचारी है, माफ कीजिएगा। आप ऑफिस जब ज्वाइन करते हैं तो आपका जो वरिष्ठ है, जो सीनियर है, जिसके अंडर में आपने ज्वाइन किया है, आपको क्या पता लगता है कि बहुत योग्य है, इसके साथ सीखने, समझने और करने को बहुत कुछ होगा। विभिन्न माध्यमों में वो उसने अपनी योग्यता साबित की है आपके सीनियर ने, तो आप उसके साथ और मेहनत से जुड़ जाते हैं। आप उसके साथ जब मेहनत से जुड़ते हैं तो लेकिन लिखा है ना कि वह विभिन्न विभागों का ज्ञान रखने वाला बहुत बुद्धिमान और जानकार व्यक्ति है। संक्षेप में आप अपने बॉस का सम्मान करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने की आशा रखते हैं। चूंकि बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, इसलिए वह आप पे निर्भर रहने लगा। भाई कई बार ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है तो बॉस को लगता है कि ये वो व्यक्ति है जिसको मैं बहुत सारे काम अलग अलग लेवल पे बता सकता हूं। अच्छा, आपको भी सीखने का वहां पे बहुत धुन सवार है कि हमें भी सीखना है। ठीक है, एक दिन तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए आपको अपने घर बुलाया। बॉस ने आपको अपने घर बुलाया और वहां पे आपने बात की कि हमें इस फला काम पे डिस्कस करना है। ठीक है, आप जब उनके घर जाते हैं तो घंटी बजाने से पहले ही आपको चिल्लाने की कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ देर इंतजार किया और घर में प्रवेश करते ही बॉस ने आपका स्वागत किया और काम समझाया, लेकिन फिर भी एक स्त्री के रोने से आप लगातार परेशान रह रहे हैं। ठीक है, एक स्त्री है जो लगातार रो रही है और आपसे लगातार परेशान रह रहे हैं। आखिरकार आपने बॉस से पूछताछ की, पूछा कि सर क्या ये रोने की आवाज, क्या, कौन रो रहा है? बॉस ने कुछ बताया, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हुए। अगले दिन आपको मजबूरन ऑफिस में और पूछताछ करनी पड़ी तो पता चला कि जो आपका बॉस है, जिसके आप सहायक नियुक्त हुए हैं, उसका व्यवहार अपनी पत्नी के साथ बहुत खराब है। वह अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता है और उनकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और अपने पति की तुलना में एक साधारण महिला है। आप क्या देखते हैं कि यद्यपि आपका बॉस कार्यालय में एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वह अपने घर पे
घरेलू हिंसा करता है और घरेलू हिंसा में लिप्त है। मतलब ऑफिस में ही इज अ वेरी गुड बॉस, नॉलेजेबल बॉस, बट एट द सेम टाइम जब उसके परिवार की बात आती है तो वो अपनी पत्नी के साथ हिंसा करता है, जिसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? इसी पे ये आज की जो टेस्ट सीरीज है ये बेस्ड है, ठीक है। प्रश्न इसके आगे क्या है कि ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध है और आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, ठीक है। आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध है और आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। देखिए, अमूमन मैं बताऊं, हालांकि हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे अमूमन 3 विकल्प इसमें आपको सामने सामने दिखते हैं, ठीक है। जो पहला विकल्प आपके सामने क्या है? पहला विकल्प क्या है कि भाई आप यथास्थिति मेंटेन करें। यथास्थिति का मतलब कि आप बॉस की बात किसी से आप शेयर ना करें और बॉस को भी ये कॉन्फिडेंस मिले कि आप किसी को आप शेयर नहीं करेंगे। एक तो ये केस है। दूसरा एक केस है जहां पे आप क्या करेंगे, आप इस बात को ऊपर रिपोर्ट करेंगे या जो भी सापेक्षिक संगठन में ऐसे कार्यालय हैं जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप वहां पे रिपोर्ट करेंगे। जो तीसरा होगा जहां पे आप एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं परसुएशन, हिंदी में अनुनय कहते हैं, ठीक है। तीसरा है अनुनय, ठीक है। आप अनुनय के द्वारा ट्राई करेंगे कि आप इस केस को सॉल्व कर सकें या कम से कम आप इसका समाधान कुछ निकाल सकें। अनुनय भी 2 तरीके का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ठीक है, दोनों प्रकार के हम अनुनय की बात करेंगे, ठीक है। तो आपके पास नैतिक दुविधाएं क्या है, पहले तो इसको देख लेते हैं। पहले तो नैतिक दुविधा है कि आप बॉस की निजता का ख्याल रखें या महिलाओं की गरिमा की बात करें, क्योंकि बॉस का जो सीक्रेसी है वो भी खुल जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप उसको नहीं खोलेंगे तो जो महिला है जो घर में पिट रही है उसकी गरिमा का क्या होगा। दूसरा, व्यावसायिक कर्तव्य बनाम समाज के प्रति कर्तव्य। ऑफिस में भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है, ठीक है, तो ऑफिस के कर्तव्य को अगर आप इग्नोर करेंगे, ठीक है, तो वो एक अलग इश्यू बन जाएगा। लेकिन अगर आप समाज के प्रति जो कर्तव्य है, एक महिला आपके सामने पिटती हुई नजर आ रही है, आप उसको इग्नोर करके अगर ऑफिस की बात करेंगे तो ये भी सही बात नहीं है। और नैतिक दुविधा क्या है? सत्यनिष्ठा बनाम नैतिक साहस का भाव, एक प्रमुख दुविधा है। क्या कि आप की सत्यनिष्ठा क्या कहती है? सत्य के प्रति निष्ठा। सत्य क्या है कि वो आदमी प्रताड़ित कर रहा है अपनी वाइफ। घरेलू हिंसा प्रॉपर भारत के कानून में इसको एक क्राइम के रूप में कहा जाता है, मतलब एक प्रॉपर क्राइम है जिसे ये व्यक्ति जो आपका बॉस है वो कंडक्ट कर रहा है। दूसरा क्या है कि अगर आप सत्यनिष्ठा की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब इस क्राइम को रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि आप में नैतिक साहस का अभाव है, ठीक है। जो मोरल आपके अंदर बूस्टिंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि आप कमजोर फील कर रहे हो खुद को इस तरीके की बात को उद्घाटित करने में। तो ये तो 3 नैतिक दुविधाएं हैं। और नैतिक दुविधा क्या है? आप या तो लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील है या आप लैंगिक मुद्दों के प्रति उदासीन है। अगर आप संवेदनशील हैं तो आप रिपोर्ट करेंगे, आप उदासीन हैं तो फिर ठीक है। भारत में पैट्रियार्की के उदाहरणों को खोजने की जरूरत नहीं है, हम सब ने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। मैं किसी व्यक्ति को या किसी विशेष वर्ग को नॉमिनेट नहीं करता। अभी भी भारत में 90% लोग अच्छी सोच रखते हैं, पर 10% 5% लोग हर जगह हर वर्ग में ऐसे हैं जिनकी सोच पे विचार किए जाने की जरूरत है, उनके द्वारा भी समाज के द्वारा भी। पैट्रियार्की यानी कि जो पितृसत्ता है उनमें से एक है। तो पितृसत्ता में कई बार होता है जहां पे लोग लैंगिक मुद्दों के प्रति उतने अवेयर नहीं होते या उनके प्रति जैसे कहते हैं उदासीनता रहती है, मतलब ही नहीं है। कोई पिट रहा है, कोई हक नहीं पा रहा है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगला है दयालुता वरना करुणा विहीनता। या अगर आप दयालु हैं, आपको उस महिला का दर्द समझ में आएगा। जब हम मोरल वैल्यूज पढ़ते हैं ना, ह्यूमन वैल्यूज को जब हम पढ़ते हैं, इसमें इसी सेक्शन में ह्यूमन वैल्यूज का एक टॉपिक आता है। तो ह्यूमन वैल्यूज में एक ह्यूमन वैल्यू है दयालुता। जब आप किसी के लिए फील करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो आपसे कनेक्टेड है उसके लिए तो फील हमेशा करोगे, लेकिन अगर वो मान लो कि वो बॉस, ये जो व्यक्ति सहायक है इसकी, वो बॉस की बहन इसकी वाइफ होती है, तो ये इन एनी वे फील करता। पर दयालुता कहाँ पे आती है? जहां आप ऐसे व्यक्ति के लिए फील करते हो जो वास्तविकता में आपसे जुड़ा नहीं है डायरेक्टली, आप उसके लिए फील करो, तो वो दयालुता है। बनाम करुणाहीनता। बहुत से ऐसे लोग हैं मतलब ही नहीं पड़ता, अपने घर के लोग मरे कोई मतलब नहीं पड़ता, बॉस की वाइफ पिट रही, पिटने दो, बॉस तो हमारा सगा है, बॉस हमारी हेल्प कर रहा है, बॉस हमें आगे बढ़ा रहा है, हम उसकी रिपोर्ट क्यों करें या उसके खिलाफ क्यों जाए? तो ये कुछ नैतिक दुविधाएं हैं
आपके सामने विकल्प क्या क्या है। पहला विकल्प, अच्छा विकल्प चयन से पहले मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य का जो बैच नंबर 2 है, ठीक है, वो भी 30 जून उसमें भी एडमिशन की लास्ट डेट है और 30 जून तक हमारे चूंकि ग्रेट लर्निंग डे सेल चल रही है तो 30 जून तक आप इस सेल से का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद ये सेल नहीं होगा। तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक से जुड़ना चाहें तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 14,999 यानी कि 15,000 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप स्टडी IQ में हिंदी साहित्य प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं, बैच से जुड़े वीडियोस देख सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप वहां जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर बताता चलो कि हमारे जो P2I फाउंडेशन बैच है वो भी चल रहे हैं, ठीक है। 30 जून लास्ट डेट है इस सेल की और 30 जून इस बैच में एडमिशन की भी लास्ट डेट है, ठीक है। तो डिले मत कीजिएगा, ठीक है। पहला आपके पास जो विकल्प है, वो क्या है कि चूंकि बॉस का निजी मामला है इसलिए मुझे इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। चूंकि बॉस का निजी मामला है तो हम क्यों पढ़े उसमें, भाई औरत पिट रही, सालों से पिट रही, पिटती है, 2 साल और पिट लेगी, क्या दिक्कत है। एक रवैया बता रहे, ठीक है। इसमें लाभ क्या होगा आपके पास में, लाभ आपके पास क्या होगा कि बॉस से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, ठीक है। बॉस कहेगा ठीक है इसने देखा पिटते हुए, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहा है, ही इज लॉयल टू मी, हम इसके लिए लॉयल होंगे। हो सकता है आपको प्रमोशन जल्दी मिले, हो सकता है आपको इंक्रीमेंट जल्दी मिले, ठीक। हानि क्या है, हानि क्या है, सत्यनिष्ठा या नैतिक साहस का अभाव है, ये बड़ा हानि है। आप उस सत्य के प्रति जो यथार्थ आपके सामने दिख रहा है उसके प्रति क्या है, उसके प्रति बड़ा ही उदासीन है। आप में जो नैतिक साहस है, जो आपके अंदर जो कहते हैं ना कि जो मोरलिटी है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेडेड है। आप उस मोरलिटी के साथ आप सामने नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हानि है और ये आपको पता भी चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई आप में नैतिक साहस नहीं है, आप हर जगह इस तरह के मोरल प्रेशर में डाउन हो जाएंगे, ठीक। तो एक ये हानि है। इसमें और भी हानि है क्या, जो हमारा विवेक है वो कमजोर नहीं होगा। ये तो एक इंसिडेंस है जहां पे हमने ये देखा, कल को अगर हमारे इस तरीके के और हम समाज में जा रहे हैं, हमने किसी को पिटते हुए देखा, कुछ गलत होते हुए देखा, विवेक हमारा वहीं पे मर जाएगा जहां पे पहली बार हमने जो विकल्प एक है कि बॉस का निजी मामला है, हमको नजरअंदाज कर देना चाहिए। भाई बॉस भी उसी समाज में रह रहा है जिस समाज में आप रह रहे हो। समाज में होते हुए इस चीज को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हो तो निश्चित तौर पर ये गलत है, आप ये सही काम नहीं कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि समाज की महिलाओं के हित में नहीं है। ऐसे लोग जो अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करते हैं शराब पीने के बाद या नॉर्मली भी प्रताड़ित करते हैं, चूंकि पितृसत्तात्मक जो सत्ता है उनके दिमाग में घुसी रहती है, या ऐसे भी मतलब बाय डिफॉल्ट नेचर के, एनिमल मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, और मूवी के पर्सपेक्टिव्स अलग हो सकते हैं पर एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करता भी है। तो अगर वैसा पर्सपेक्टिव अगर आपके दिमाग में है तो निश्चित तौर पर आपको क्या पता चलेगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि आपने नजरअंदाज कर दिया। ऐसे कितने सारे लोग सदियों से नजरअंदाज करते आए हैं, तब तो हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी पत्नियों को मारते हैं, ठीक है। और क्या है, हानि क्या है इसमें, देश के जो जिम्मेदार नागरिक होने का प्रति आपका जो कर्तव्य है, समाज के प्रति और देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है, आप उससे भी क्या है, विमुख जा रहे हैं, आप उससे भी दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो जो विकल्प एक है, विकल्प एक में आपने लाभ देखा, लाभ बस एक है कि बॉस आपके लिए लॉयल रहेगा क्योंकि आप बॉस के लिए लॉयल हैं। आपने उस घटना को अपने आंखों से देखा एंड आपने रिपोर्ट नहीं किया, यू रिपोर्टेड नोवेयर जस्ट बिकॉज कि आप बॉस के लिए लॉयल रहे, ठीक। तो एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। अगला जो दूसरा विकल्प है क्या कि दूसरा विकल्प है, सेकंड विकल्प वैसे यहाँ पे मिट गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो विकल्प 2 है कि आप इसको रिपोर्ट कर देते हैं, आप इसको रिपोर्ट करते हैं किसको, जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च प्राधिकारियों को आप क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। विकल्प 2 है। इसके लाभ क्या है, सेकंड जो विकल्प है उसका लाभ क्या है। पहला तो लाभ क्या है कि कम से कम यह होगा कि बॉस को यह बात पता चल जाएगी कि ऑफिस में और हमारे अधिकारियों को यह बात पता है कि मैं अपनी पत्नी को मारता हूं, तो हो सकता है कि वो पत्नी को मारना कम कर दे, ठीक है, घरेलू हिंसा कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में एक आ जाएगा कि हो सकता है कोई हमारे पीछे आ जाए, चेक कर ले, मेरी वाइफ से पूछ ले। तो एक लाभ तो ये है। दूसरा, ये उन सभी लोगों के लिए एक अच्छा सबक हो सकता है जो इस तरीके के व्यवहार करते हैं। निश्चित तौर पर हो सकता है कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो इसी प्रकार की घरेलू हिंसा उसी ऑफिस में करता हो और उसे लगे कि आज बॉस का पता चला है, कल मेरा भी पता चल सकता है, आज बॉस को सजा मिली, कल मुझे भी सजा मिल सकती है, ठीक। तो ऐसे लोग जो हैं उनका जो मोराल है वो कम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, और इसका लाभ क्या है, अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं बॉस की इस घटना को, जो प्राधिकारी हैं, जो आपके जूनियर हो या सीनियर हो,
क्या होगा, उनका व्यवहार सुधरेगा। ठीक है, उनका क्या हो जाएगा, व्यवहार सुधरेगा। ठीक है, उनका क्या होगा, व्यवहार सुधरेगा। कहाँ, अपने जो उनके जो स्पाउस हैं, जो उनके पत्नी हैं या मान लो पति हैं, ठीक है, मान लो एक आध कोई पत्नी हिंसा से भी पीड़ित है, हालांकि ये टर्म अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है, 100 में से एक ऐसा। ठीक है, अमूमन हम जानते हैं भारत में क्या होता है। ठीक है, एक तो वो लाभ है। एक और क्या है कि जो ऐसे प्रयास है ना, जहां पे आप ऑफिस में होने वाले किसी नकारात्मक गतिविधि को रिपोर्ट करते हो, ऐसे प्रयासों को क्या होगा, बल मिलेगा। ठीक है, कि भाई चलो ये तो एक एस्पेक्ट है कि कहीं पे घरेलू हिंसा दिखी, हो सकता है भ्रष्टाचार उस ऑफिस में कहीं पे हो रहा हो, या कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हो जो कानूनी या नैतिक रूप से सही ना हो, तो उनको भी रिपोर्ट करने का मौका मिलेगा। तो एक तो ये है। ठीक है, इसी जो विकल्प 2 है कि आप बॉस का सामना करके उच्च प्राधिकारी को रिपोर्ट करें, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था उसी का है। ठीक है, अब इसमें हानि क्या है, एक तो आपके बॉस के संबंध खराब होंगे, आपको पता है कि वो एक अच्छे पद पे हैं, योग्य व्यक्ति हैं, संबंध खराब होंगे तो हो सकता है प्रमोशन में दिक्कत हो सकता है क्या कि वो जो ज्ञान का प्रवाह होने वाला था, वो जो ज्ञान आपको देने वाले थे ना दें। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या है, एक और हानि क्या है कि लंबे समय तक बॉस की अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करे, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं भाई। हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए सुधरे, फिर नीयत तो पीटने वाली ही है, वो पीटेगा फिर से, और हो सकता है इसके बाद और गुस्सा आ जाए कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो गई, क्यों रो रही थी उसके सामने, चले जाना चाहिए था पीछे, सदियों से तो रोती आ रही हो, है ना, अबला जीवल हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, वही सदियों से चला आ रहा है, वही चलता रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है। और क्या है, बहुत से अधिकारी क्या है, स्वच्छंदता से मिलने से बचेंगे। हो सकता है कि इसके पहले बहुत सारे अधिकारी कहते हैं और कैसे हो भाई, और चलते हैं डिनर पे चलते हैं, भाई कैसे हो, चाय पी लेते हैं साथ में, या आप कभी चाय पी रहे हो आपके साथ आ गए, या कभी वो चाय पी रहे आप उनके साथ चले गए। अब उनको लगेगा यार कि ये बंदा जो है ना, ये छोटी छोटी बातें रिपोर्ट कर देता है, कल को इसको हमारे व्यवहार में कुछ नैतिक खोट दिखेगी तो ये उसको भी रिपोर्ट कर देगा। तो ये जाहिर सी बात होती है, लोग डरते हैं। जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, या जो ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस या क्या कैसे किसी दफ्तर की नकारात्मक चीज को सामने जता देते हैं, लोग उनसे बचते हैं। तो एक तो ये इसकी साथ हानि है। ठीक है, तीसरा विकल्प है जिसकी मैंने बात कर रहा था। ठीक है, जो तीसरा विकल्प है वो विकल्प क्या है, वो विकल्प है अनुनय का। ठीक है, अनुनय। ठीक है, अनुनय जिसे हम क्या करते हैं, परसुएशन कहते हैं। ठीक है, परसुएशन में क्या होता है, परसुएशन में क्या होता है, 2 तरीके के अनुनय होते हैं, एक प्रत्यक्ष अनुनय, एक परोक्ष अनुनय। प्रत्यक्ष अनुनय कि आप सीधे सीधे जाओ और बॉस से बात करो कि साहब ये ठीक है नहीं, ठीक है, ये सही बात नहीं है, इससे आपकी प्रतिष्ठा तो जा ही रही है, आपके घर में एक महिला, उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये विभिन्न स्तरों पे क्राइम है, अपराध है। एक तो प्रत्यक्ष, या अपने बॉसेस को लेके जाओ, सीधे उनसे मुलाकात करो। ठीक, ये प्रत्यक्ष। अपरोक्ष क्या है कि विभिन्न तकनीकें हैं, तो हम देख लेते हैं कि अपरोक्ष तरीके से क्या, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, या प्रत्यक्ष या परोक्ष। तो प्रत्यक्ष की बात में बताइए, और परोक्ष में देख लेते हैं क्या कि उन्हें और उनकी पत्नी को अपने घर पे आमंत्रित कीजिए आप, अपने बॉस को, और बॉस को आमंत्रित करके आप क्या बोलोगे कि मतलब बॉस को आमंत्रित किया और उस समय आप अपनी पत्नी से बहुत अच्छे से बिहेव करो, कि तो उसे थोड़ा सा गिल्ट होगा कि यार बताओ मैं अपनी पत्नी को मारता हूँ, ये जो आदमी अपनी पत्नी से अच्छे से बिहेव कर रहा है। इस पर एक वेब सीरीज भी है, कभी आप देखना मिस्टर एंड मिसेस पे, तो वो एक आता है कि भाई ये अपनी पत्नी को इतना सम्मान दे रहा है, मैं तो अपनी पत्नी को कूटता रहता हूँ, तो मैं बहुत गंदा व्यक्ति हूँ। तो हो सकता है परोक्ष रूप से उसको कुछ फील हो। और क्या तरीका है परोक्ष अनुनय का कि महिला दिवस आदि अवसरों पर आप उन्हीं को बुला लीजिए कि सर आइए महिलाओं के बारे में 2 शब्द कहिए। एक व्यक्ति जो हो सकता है कलुषित विचारधारा या कलुषित सोच का हो, वो सामने जाके कुछ अच्छी चीजें बोले, हो सकता है जीवन पे उसका प्रभाव पड़े, पर हम सबको पता है कि ये जो परोक्ष तकनीक है ये काम करती नहीं। ठीक है, करती नहीं। तो प्रत्यक्ष तरीके से और क्या हो सकता है, प्रत्यक्ष तरीके से क्या हो सकता है कि बॉस के वरिष्ठों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें और इस मुद्दे पर उनका समर्थन लेके आप मिले बॉस से, या डायरेक्ट ही मिलने, या अधिकारियों के साथ मिलेंगे तो नैतिक प्रेशर उस पर रहेगा कि हाँ यार ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। पर इसमें एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अमूमन बहुत से अधिकारी इसमें शामिल होना नहीं चाहेंगे, कहेंगे यार उसके घर का मुद्दा है, हम क्यों शामिल हो। आपका विवेक जितना मजबूत है, सत्यनिष्ठा या साहस आप में जितना ज्यादा है, हो सकता है आपके प्राधिकारी का उतना सत्यनिष्ठा या उतना साहस न हो। ठीक, तो ऐसे में वो जो प्राधिकारी वो कट लेगा, कहेगा नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है, साइड हो लेगा। ठीक, तो यहां पे क्या होगा कि प्रत्यक्ष तरीका आपने अपनाया पर ये उतना कारगर साबित नहीं हुआ। और क्या तरीका अपना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा ये भी परोक्ष तरीका वैसे इसमें दिया हुआ है, हमको उसके साथ ही बता देना चाहिए था कि ये मतलब वही है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें महिलाओं से जुड़े अच्छे अच्छे विचार डालें, उसको देख के हो सकता है प्रभावित तो हृदय परिवर्तन हो जाए,
पर अमूमन हृदय परिवर्तन ऐसे नहीं होता है। हम सबको पता है, हम रियलिटी थोड़ी सी, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं तो, लेकिन तार्किक कंक्लूजन पे भी जाए ना। एक जो परोक्ष में एक बहुत प्रत्यक्ष में एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप किसी एनजीओ के पास जाइए, ऐसा एनजीओ जो इस तरीके के केसेस में डील करता है, और वहां जाके आप क्या बता सकते हैं उनसे कि भाई ये ऐसा केस है, बॉस सही है पर कुछ तो ऐसा इशू है जिस कारण वो अपनी पत्नी को बहुत मारता है, हमें उस कड़ी को तलाशना है, ठीक है। तो एनजीओ चूंकि कैसे किसी व्यक्ति को टैकल करना है, क्योंकि उन्होंने विभिन्न कोटि के व्यक्तियों को टैकल किया होगा, ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए काला धब्बा है उनको भी टैकल किया होगा, और ऐसे व्यक्ति जो कभी परिस्थिति जन्य होकर ऐसी गतिविधियां करने लगते हैं, हो सकता है ऐसा भी हो। तो जो प्रत्यक्ष में जो दूसरा तरीका, पहला तो मैंने कहा कि बॉसेस के साथ में जाओ या अकेले जाओ, बॉस से मिलो। दूसरा क्या है, एनजीओ को सूचित करो और सारी चीजें बताओ कि सर ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ऐसी चीजें करनी है। तो ये अगर एनजीओ अपने तरीके से टैकल करें, वो पुलिस का सहायता ले या विभिन्न तरीके से जो क्या कहते हैं काउंसलिंग का सहायता ले, तो हो सकता है कि समाधान जो है, जो सॉल्यूशन है, वो हमें थोड़ा सा बेहतर प्राप्त हो सके, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आपके पास कई सारे विकल्प थे, ठीक है। आपने क्योंकि देखो है ना कि बॉस को पीटने का आपके पास कोई सबूत है नहीं, ठीक है। आप बाकी बॉसेस को लेके जाओ, वो बोले कि हम तो पीटे नहीं थे, पूछ लो मेरी पत्नी से। पत्नी जो 10 साल से पिटती आ रही, वो क्या बोलेगी, हम कौन मेरा सोल्यूशन कर सकता है? पत्नी मुकर जाएगी तो फिर आप साबित हो जाओगे। तो यू शुड गो टू द एनजीओ, एनजीओ बाकी सारे काम कर लेंगे क्योंकि उनको पता होता है। तो बेहतर तरीका क्या निकल के आया? बेहतर तरीका निकल के आया कि आप एक एनजीओ के पास जाइए। तो जो हमारा विकल्प 3 है ना, इसमें जो हमारा विकल्प 3 है, ठीक है, विकल्प 3 जो है, जो क्या है, प्रत्यक्ष अनुनयन का, यानी कि डायरेक्ट परसुएशन का, उसमें आप एनजीओ की सहायता लेके, ठीक है, एनजीओ की सहायता के लेके इस मामले को सुलझा सकते हैं। पहले परोक्ष अनुनयन ही ट्राई करना चाहिए, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, परोक्ष अनुनयन ट्राई करेंगे, ठीक है। परोक्ष अनुनयन मतलब इनडायरेक्टली आप कोशिश करेंगे कि वो व्यक्ति क्या हो, सही रास्ते पे आ जाए, सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन अगर वो सही रास्ते पे नहीं आ रहा है, अगर वो नहीं आ रहा है, देन आप ट्राई करोगे प्रत्यक्ष अनुनयन, जहां पे या तो सीधे उसको कन्फ्रंट करो, लेकिन चूंकि आपके पास सबूत नहीं हो सकता है आप उसमें फेल हो जाओ, तो बेटर है कि किसी एनजीओ को सारी चीजें बताओ, देन आगे का कोर्स ऑफ एक्शन। वो एनजीओ अगर अच्छा है, उसका नाम है, उसने इस गतिविधियों को पहले भी टैकल किया है, तो निश्चित तौर पे वो करेगा। और अच्छी बात क्या है कि आप, हो सकता है कि अगर एनजीओ अच्छे तरीके से काम करे तो बॉस भी सही हो जाए, और वो महिला जो घरेलू हिंसा के शिकार है वो भी इस तरीके के दिक्कतों से बच जाए, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी थी जिसको हमने डिस्कस किया। आगे भी हम इस तरह की केस स्टडीज लाते रहेंगे, ठीक है, आगे भी इस तरह की केस स्टडीज लाते रहेंगे हम विभिन्न विषयों पे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप मेंस की परीक्षा पे कहीं भी आपको ऐसा लगे कि केस स्टडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। हम विभिन्न यूनिट्स पे केस स्टडीज लाते रहेंगे रेगुलर लेवल पे, ठीक है। फिर से बताता चलूं कि ग्रेट लर्निंग डे सेल जो हमारी चल रही है, ठीक है, ग्रेट लर्निंग डे सेल चल रही है। 30 जून 2024 जो है वो अंतिम दिन, यानी कि जो संडे का दिन है, जो जून का अंतिम दिन है, वो इस सेल का अंतिम दिन है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के हमारे P2I बैचेस चल रहे हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमारे P2I के जो नए सीजन के जो बैच हैं, जो हमारे फाउंडेशन बैच हैं, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री, मतलब हिंदी में पॉलिटी, इंग्लिश में पॉलिटी और इंग्लिश में हिस्ट्री से कक्षाएं शुरू होंगी। बाकी आपकी कॉल है। स्टडी IQ में जो ये सेल चल रही है, इस सेल के द्वारा आप हमारे हिंदी साहित्य के वैकल्पिक विषय से भी जुड़ सकते हैं। मैं खुद हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की कक्षाएं लेता हूं। तो ये बैच नंबर 2 जो है, जो ऑलमोस्ट भर गया है, बहुत कुछ ही कम सीटें बची हुई हैं, ठीक है। तो 30 जून को ये बैच भी क्लोज हो जाएगा, ये सेल भी क्लोज हो जाएगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। आप हिंदी के बैच से जुड़े या P2I बैच से जुड़े, आपकी कॉल। पर अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये जो जून का जो महीना है, ये निर्णायक महीना है। इसके बाद 2025 के लिए देर हो जाएगी, तो देर ना करें। चाहे P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य के बैच से, studiiq.com विजिट करके आप कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और फिर उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। बाकी स्टडी IQ IAS देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।